ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत स्वागत है सी न्यूज़ भारत में। नमस्कार, मैं हूं रत्ना। वक्त हो गया उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। बात होगी ग्लास की, जहां पुलिस ने वांछित रिंकू को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही बात होगी झांसी की, जहां 2 दिन से लापता 55 वर्षीय किसान भगवान दास कुशवाहा का शव आज सुबह नैना नदी के पुराने कुएं से बरामद हुआ है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। बलिया के अंबेडकर संस्थान में लोक जनशक्ति पार्टी की समीक्षा बैठक जिलाध्यक्ष अखिलेश कुमार राय की अध्यक्षता में आयोजित हुई, जिसमें यूपी फर्स्ट मिशन 2027 के तहत सदस्यता अभियान की शुरुआत की गई। बैठक में मुख्य अतिथि बिहार प्रदेश महासचिव बब्बन कुमार सिंह ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए 2027 विधानसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा की और संगठन को मजबूत करने का आह्वान किया। सैकड़ों पदाधिकारियों की मौजूदगी में ये संकल्प लिया गया कि पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुँचाया जाएगा और अभियान को व्यापक स्तर पर चलाया जाएगा। बताइएगा कि क्या समीक्षा मीटिंग में क्या आपने समीक्षा की है, क्या रहा? सबसे पहले मैं आप सभी लोगों का आभार व्यक्त करता हूं। समीक्षा बैठक एक शुरुआत है। हमारी पार्टी की उपस्थिति मजबूती के साथ यूपी के विधानसभा चुनाव में हो, इसके लिए आज हम लोगों ने समीक्षा बैठक किया कि हमारी जो जिला स्तरीय जो हमारी व्यवस्था है, संगठन है, कितना मजबूत है, उसकी समीक्षा हुई। आप समझ सकते हैं कि उसका उद्देश्य यह है कि 2027 में के विधानसभा चुनाव में हमारी पार्टी मजबूती के साथ अपनी भागीदारी निभाए। किन बिंदुओं पर चर्चाएं हुई और किस तरह से 2027 के लिए तैयारी? हाँ, हमारी बिंदुओं की चर्चा का विषय ये हमारा संगठन के अंदर की मीटिंग थी। तो संगठन में हमारी तैयारी कैसी है, प्रखंड स्तर पे, पंचायत स्तर पे, बूथ स्तर पे, उसकी समीक्षा हुई। और आगे हम कैसे अपने संगठन को और मजबूत करें। हम लोग सदस्यता अभियान भी चालू कर रहे हैं। लोजपा चली गांव की ओर, इस नारे के साथ हम गांव-गांव जा करके हम अपने नेता माननीय श्री चिराग पासवान जी का जो विजन और मिशन है उसको लोगों को बताएं, समझाएं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्रभावित होकर के हमारे पार्टी से जुड़े। तो बिहार के बाद अब यूपी में आप लोगों का दौरा तेजी से चल रहा है, इससे क्या लोग आगामी चुनाव में, हमारे सहयोग कहने का मतलब है कि आगामी चुनाव में क्या आप इंडिविजुअल लड़ेंगे सारी सीट पे, या जैसे आप लोकसभा में लड़े हैं, या आपने जैसे कोऑर्डिनेशन रहा उस तरह से लड़ेंगे? देखिए, हमारी तैयारी विधानसभा की सभी सीटों पे उत्तर प्रदेश की, लेकिन निश्चित रूप से हमारे नेता जो हैं गठबंधन के मर्यादा को हमेशा पालन करते हैं। बिहार में भी आपने देखा होगा हमारी तैयारी पूरे विधानसभा सीट पे थी, पूरे संसदीय सीट पे थी, लेकिन गठबंधन में होने के नाते जो भी सीट हमें मिला उस सीटों पे हमने मजबूती से लड़ा और संसदीय विधानसभा में हमने 100% स्ट्राइक रेट के साथ उतरे और विधानसभा में भी हमारी 19 के 19 विधानसभाओं से हम जीत करके अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है यहाँ विधानसभा में। उसी तरह से यहाँ भी हमारी जो नज़र है यूपी के सारे विधानसभा सीटों पे है, लेकिन गठबंधन धर्म का मर्यादा का पालन करेंगे। आने वाले भविष्य में गठबंधन में जैसी व्यवस्था होगी, इतना जरूर है कि जितनी भी हमको भागीदारी मिलेगी उसको हम 100% जीत करके सदन। क्या कोई चुनौती भी बिहार में आपने कहा बिहार में हमें 100% जो निर्णय मिला आपके पक्ष में, तो रामविलास पासवान जी की अथक मेहनत का प्रयास था। चिराग पासवान जी के पीरियड में अभी किसी दूसरे प्रदेश में अभी तक कुछ ऐसा खास नहीं देखा गया जिससे लगे कि इतनी पुरानी पार्टी है, और जिस हिसाब से पासवान जी ने किया था उस हिसाब से चिराग पासवान जी दिखा अपने परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं। जी, अब मैं इसमें थोड़ा मैं आपको अवगत कराना चाहूँगा। हमारे जो सदे रामविलास पासवान जी हैं जिन्होंने इस पार्टी को बनाया, उनके योगदान को, उनकी स्मृति को कोई भी कार्यकर्ता नहीं भुला पाएगा। लेकिन मैं आपको एक घटना बताता हूँ। 2020 में जब हमारी पार्टी टूट गई थी, तो हम लगभग हमारी ये पार्टी ये तो नहीं कहेंगे समाप्त हो गई थी, लेकिन हमारी पार्टी कमज़ोर हुई थी। उसके बाद चिराग पासवान जी का जो मेहनत है, उनकी जो लोकप्रियता है, आपको बता दें कि एक विधानसभा सीट भी हम नहीं जीत पाए थे, या एक जीते थे। आज हम 19 जीते हुए हैं। 5 संसदीय क्षेत्र से भी हमारे सांसद हैं। तो चिराग जी का जो विजन है, मिशन है, उनकी जो कार्यशैली है और उनका जो प्रयास है, उसका चिराग जी वही व्यवस्था के साथ यूपी में भी मजबूती के साथ आएंगे और मुझे सबूत आपकी पार्टी आज जो है अखिलेश कुमार राय
लोक जनशक्ति पार्टी बलिया जिलाध्यक्ष। आज किस तरह का कार्यक्रम का यहाँ पर आयोजन आज किया? संगठन का समीक्षा बैठक, इसमें मुख्य अतिथि हमारे बिहार प्रदेश के महासचिव श्रीदेव बब्बन कुमार सिंह जी उपस्थित रहे। बैठक सफल रहा और लगभग 100% हमारे कार्यकर्ता विधानसभा राज्य जिला कार्यकारिणी ब्लॉक स्तर के और ग्रामीण क्षेत्र से उपस्थित रहे। बैठक में क्या निर्णय संगठन को मजबूत करना है और तैयारी मुख्य आने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा 2027 के चुनाव को प्रभावित 2027 में कितनी सीटों पर लगेंगे आप? हमारी तैयारी समस्त सीटों पर 403 सीटों पर है और अभी तक प्रदेश में कोई समझौता नहीं है हमारे साथ। केंद्र में समझौता नहीं चल रहे हैं। अगर समझौता हुआ तो देखा जाएगा, जो केंद्रीय नेतृत्व कहेगा उसके अनुसार हम लोग निर्णय लेंगे। लेकिन अभी हमारे 100% तैयारी, अभी सारी सीटों पर लड़ने की तैयारी है। समीक्षा में क्या ऑब्जर्व किया आप लोगों ने? समीक्षा में संगठन को मजबूत करना, बूथ स्तर तक अपनी कमेटी तैयार करना, ये उद्देश्य रहा। बलिया से सीनू संवाददाता आनंद दुबे की रिपोर्ट। बलिया बांसडीह मार्ग से शंकरपुर होते हुए रघुनाथपुर तक बनने वाले नए संपर्क मार्ग का उद्घाटन आज विधिवत रूप से किया गया। उत्तर प्रदेश के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह की अनुपस्थिति में उनके प्रतिनिधि हर्ष सिंह ने फीता काटकर सड़क को जनता को समर्पित किया। इस अवसर पर अमरीश पांडे महामंत्री हनुमानगंज मंडल, सुनील तिवारी प्रधान मझौली, इंद्र प्रकाश पांडे, राधेश्याम तिवारी पूर्व प्रधान शंकरपुर सहित भारी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद रहे। इस मार्ग के बनने से क्षेत्रीय आवागमन सुगम होगा और विकास को नई गति मिलेगी। बलिया से सीनू संवाददाता आनंद दुबे की रिपोर्ट। चंदौली के पीडब्ल्यूडी द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर में अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई, जिसमें मछली मंडी से समाजवादी पार्टी कार्यालय तक सरकारी जमीन पर बने अवैध निर्माणों को जेसीबी की मदद से ध्वस्त कर दिया गया। एसडीएम अनुपम मिश्रा के नेतृत्व में चले इस अभियान में नगरपालिका, पुलिस और अन्य विभागों की संयुक्त टीम मौजूद रही, जबकि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारी पुलिस बल और फायर ब्रिगेड भी तैनात रहा। कार्रवाई के दौरान टीन शेड, अस्थायी दुकानें और अन्य अवैध ढांचे हटाए गए, जिससे इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि सरकारी जमीन पर अतिक्रमण किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और आगे भी ऐसे अभियान जारी रहेंगे। रोड चौड़ीकरण के दृष्टिगत एक्शन पीडब्ल्यूडी साहब ने मार्किंग की थी। उन्होंने थाने से फोर्स और मजिस्ट्रेट की मांग की थी। हम लोग यहाँ पे मौके पर शांति व्यवस्था के लिए प्रेजेंट हैं और यहाँ पे इलीगल इनक्रोचमेंट हटाने की कार्रवाई चल रही है और लोगों को नोटिस भी दी गई थी। जी नोटिस दिया गया है। रूट मार्च के दौरान उनको बताया भी गया है, अवगत कराया गया है। चंदौली से सीनियर संवाददाता अंकित सैनी की रिपोर्ट। फतेहपुर के खागा कोतवाली क्षेत्र में 24 अप्रैल को मंगेतर के साथ घूमने गई युवती से दुष्कर्म के मामले में फरार आरोपी बबलू सिंह पर पुलिस ने इनाम की राशि 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दी है। पुलिस के अनुसार आरोपी मध्य प्रदेश के इटारसी जंक्शन पर सीसीटीवी में देखा गया है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए 7 टीमें अलग अलग राज्यों में दबिश दे रही हैं। मामले में 2 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है, जबकि अन्य की तलाश जारी है। पुलिस ने बताया कि आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी और उनकी अवैध संपत्तियों को भी चिन्हित किया जा रहा है। साथ ही मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में कराए जाने की प्रक्रिया चल रही है। थाना खागा के प्रकरण में ये अवगत कराना है कि जो वांछित अपराधी है उस पर 50,000 रुपये से इनाम बढ़ाकर 1 लाख रुपए का इनाम कर दिया गया है। हमारी जो टीमें लगी हुई हैं 7 टीमें, वो कॉन्टिन्यूसली अलग अलग स्टेट्स में दबिश दे रही हैं। काफ़ी स्टेट्स के रेलवे प्लेटफॉर्म पर उसको देखा गया है, आइडेंटिफाई किया गया है और उसको हम पकड़ने के प्रयास में पूरी तरह से सजग तरीके से इसमें लगे हुए हैं और हमारा मानना है कि बहुत जल्दी इसको पकड़ लिया जाएगा। जैसे ही इसको पकड़ा जाता है और बाकी जो अभियुक्त हैं उनके आपराधिक इतिहास के आधार पर इन पे सख्त से सख्त कार्रवाई गैंगस्टर अधिनियम में भी कराई जाएगी। इनके अवैध संपत्ति जो इनके द्वारा अर्जित की गई है उसका चिन्हांकन ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया गया है। उसके गैंगस्टर एक्ट के 14 के प्रावधान के अंतर्गत इस पर कार्रवाई की जाएगी। शांति व्यवस्था को देखते हुए और रेप पीड़िता की गोपनीयता को देखते हुए रेप पीड़िता से मिलने के लिए किसी भी राजनीतिक दल या संगठन को अनुमति नहीं दी गई है। अगर किसी भी राजनीतिक दल या संगठन को पुलिस की कार्रवाई या प्रशासन के द्वारा जो कार्रवाई की जा रही है उससे असंतुष्टि है तो मुझसे या डीएम मैडम से वो डायरेक्टली संपर्क करके उसमें क्लैरिफिकेशन ले सकता है। पीड़िता के मेडिकल और लीगल सपोर्ट का पूरा ध्यान रखा जा रहा है, उसको सभी प्रावधानों से अवगत भी करा दिया गया है और जो भी प्रावधान में कॉम्पनसेशन की स्कीम्स हैं उसको भी एक्सपेडाइट करके इस पर कार्रवाई की जा रही है। जैसे ही इस पूरे केस में एफआईआर चार्जशीट लगती है उसी के बाद इस
पूरे केस को फास्ट ट्रैक करा के इसमें जल्द से जल्द कठोर से कठोर सजा हो जाए न्यायपालिका द्वारा। इस पर भी हमारे द्वारा विचार विमर्श कर प्रोसिक्यूशन से समन्वय बैठक रखी गई है और ये सभी कार्रवाई हमारे द्वारा की जा रही है और उसको रेगुलर मॉनिटरिंग मेरे द्वारा की जा रही है। फतेहपुर से सी न्यूज़ संवाददाता ब्रिजेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। इगलास कोतवाली पुलिस ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर चलाए जा रहे अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए गांव बेसाहुली से वांछित वारंटी रिंकू पुत्र रामपाल सिंह को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया। यह कार्रवाई ऑपरेशन प्रहार के तहत पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के पर्यवेक्षण और क्षेत्राधिकारी इगलास के नेतृत्व में की गई। आरोपी को आज करीब 2:30 बजे गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहाँ से उसे जेल भेज दिया गया। पुलिस का कहना है कि वांछित और फरार अपराधियों के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा। इगलास से सी न्यूज़ संवाददाता इंद्रजीत प्रेमी की रिपोर्ट। झांसी के थाना सकरार क्षेत्र में 2 दिन से लापता 55 वर्षीय किसान भगवान दास कुशवाहा का शव आज सुबह नैना नदी के पुराने कुएं से बरामद हुआ। परिजनों के अनुसार वो मंगलवार दोपहर खेत की ओर गए थे, जिसके बाद वापस नहीं लौटे। तलाश के दौरान उसके कपड़े नदी किनारे मिले, जिसके बाद ग्रामीणों ने खोजबीन की तो शव कुएं में मिला। पुलिस ने स्थानीय गोताखोरों की मदद से शव बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। प्रारंभिक जांच में पैर फिसलकर डूबने से मौत की आशंका जताई जा रही है। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद स्थिति स्पष्ट होगी। एक ही परिवार में 2 दिन के अंदर पोती और अब दादा की मौत से गांव में शोक का माहौल है। सकरार झांसी से सी न्यूज़ संवाददाता अंकित की रिपोर्ट। प्रयागराज के थाना मुट्ठीगंज पुलिस और सर्विलांस टीम ने संयुक्त कार्रवाई में बिजली के 33 केवी केबल चोरी करने वाले गिरोह के 2 अभियुक्तों मोहम्मद आसिफ मलिक और साबिक खां को परेड ग्राउंड दारागंज क्षेत्र से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनकी निशानदेही पर चोरी किए गए लगभग 13 टन वजनी और करीब 35 से 40 लाख रुपए मूल्य के 2 ड्रम विद्युत तार बरामद किए। पूछताछ में सामने आया कि आरोपियों ने ठेकेदार के साथ मिलकर पुराने यमुना पुल और कीड़गंज क्षेत्र से केबल चोरी कर उसे बेचने की योजना बनाई थी। इस मामले में पहले से दर्ज मुकदमे में धारा 317(2) BNS की बढ़ोतरी की गई है और आगे की विधिक कार्रवाई जारी है। 4 दिन पहले ही थाना मुट्ठीगंज में एक मुकदमा दर्ज हुआ, जिसमें सरकारी जो तार है वो चोरी होने का मुकदमा दर्ज हुआ। इसमें हमारी सर्विलांस की टीम और थाना मुट्ठीगंज की टीम दोनों इसमें वर्कआउट करने के प्रयास में थी। तो इसमें 2 व्यक्ति को पकड़ा गया है, मोहम्मद आसिफ और साबिक खान। ये दोनों व्यक्ति मूलतः रहने वाले जनपद शामली और बागपत के हैं। इनके द्वारा पूछताछ में जब कहा गया कि एक वशिष्ठ पांडे नामक एक व्यक्ति है जो इनको यहाँ पर लाया था लगभग 2 हफ्ते पहले और उनसे कार्य करवाया जा रहा था, तो इनके पास से 2 ड्रम तार के बरामद हुए हैं, जिनका वजन है लगभग 13 टन है और इसकी बाजार का मूल्य है लगभग 35 से 40 लाख के बीच का है। वशिष्ठ पांडे है वो भी वांछित है, उसकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। क्या सर इस तरह से पहले भी इन लोग ने घटना करी है या इनके गैंग में और कौन लोग हैं और कैसे पहले भी इनके अपराधी के प्रयास है? इनका आपराधिक इतिहास हमारे द्वारा निकलवाया गया, तो अभी तक ऐसा इनका कोई पुराना क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं मिला है और हम इसके बारे में और भी गहन जांच पड़ताल कर रहे हैं कि अगर कोई इनके द्वारा पुरानी ऐसी वारदात की गई तो उसका भी हम पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या सर चोरी का माल ये कहाँ पे स्थित है कुछ ऐसी? अभी क्योंकि इनके पास ही बरामद हुआ है तो ये अभी पूछताछ में अभी क्लियर नहीं हुआ है कि ये इसको कहाँ बेचने जाते, और आगे की फर्दर इन्वेस्टिगेशन में ये चीज़ें सामने आएंगी। प्रयागराज से सी न्यूज़ संवाददाता सलमान की रिपोर्ट। सहारनपुर के थाना फतेहपुर पुलिस ने अंतर जनपदीय शातिर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए ट्यूबवेल दुकानों और बिजली उपकेंद्रों में चोरी करने वाले 5 आरोपियों अमजद उर्फ उर्मिला, वंश नौमान, आकाश उर्फ काशी और रहीश को छुटमलपुर क्षेत्र में ईदगाह के पीछे छापेमारी कर गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके कब्जे से सबमर्सिबल, केबल, वेल्डिंग मशीन, ड्रिल मशीन, ग्राइंडर, तांबे का तार और अन्य उपकरण बरामद किए हैं। पूछताछ में आरोपियों ने खेतों और सुनसान स्थानों से चोरी कर कबाड़ियों को सामान बेचने की बात स्वीकार की है। पुलिस ने सभी के खिलाफ मामला दर्ज कर उन्हें न्यायालय में पेश कर दिया है, जिससे क्षेत्र में किसानों और ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है। देखिए, पिछले कुछ समय से क्षेत्र में ये शिकायतें आ रही थी कि एक ऐसा बड़ा गैंग या गिरोह सक्रिय है जो कि बिजली के उपकरण या फिर तारों की चोरी करता है। तो पुलिस इनके पीछे बहुत ही सक्रियता से लगी हुई थी। ऐसे ही एक गिरोह के 5 सदस्यों का सीओ मुनीश की टीम के नेतृत्व में SHO फतेहपुर की टीम द्वारा इनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई है। इनके पास से भारी चोरी के सामान की बरामदगी की गई है। इसमें जो 5 व्यक्ति हैं, से 3 का पुराना आपराधिक इतिहास है। इनके द्वारा जो प्रारंभिक पूछताछ में बताया जा रहा है कि ये अंतर्राज्यीय लेवल पर
ऑपरेट करते थे। तो उसके अन्य खुलासे के लिए हमारे जो निकटवर्ती राज्य हैं उनसे बातचीत चल रही है। तो एक अच्छा खुलासा है और एक सहारनपुर पुलिस का ऐसे गिरोहों को स्पष्ट संदेश है कि इनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और दोषियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। देखिए, अभी जो ये गैंग है तो अभी जो प्रारंभिक तौर पर इनसे पूछताछ में आया है तो यही ऑपरेट कर रहे थे, जो ये 5 लोग हैं। इसके अलावा भी कई अन्य गैंग ऑपरेट कर रहे हैं, ऐसे जो बिजली की चोरी, जो ट्रांसफार्मर के कॉइल निकाल लेते हैं या इन्वर्टर बैटरी चोरी कर लेते हैं, तो उनके खिलाफ भी हम लोग काफी सक्रियता से काम कर रहे हैं। आने वाले वक्त में उनकी भी गिरफ्तारी। देखिए, जो इस तरह के उपकरण होते हैं उनके जो बिक्री करने के 2 जगह होते हैं, या तो आप स्क्रैप व्यापारियों को बेच दें या फिर आप गला के बेच दें। तो प्रथम दृष्टया अभी तो ऐसे किसी की इस मामले में सक्रिय भूमिका नजर नहीं आ रही, क्योंकि स्क्रैप का जो व्यापार होता है उसमें बहुत अंदाजा लगाना मुश्किल रहता है कि माल चोरी का है कि जेन्युइन है। हालांकि अगर ऐसे किसी संगठित गिरोह में किसी व्यापारी की भी भूमिका, किसी स्क्रैप व्यापारी की भूमिका सामने आएगी तो उसकी भी गिरफ्तारी की जाएगी। देखिए, किसी भी प्रॉपर्टी ऑफेंस के पीछे उद्देश्य तो आर्थिक लाभ अर्जित करना रहता है, तो वही था इनके पीछे का भी उद्देश्य। के अलावा कई और अंजाम दिए। अभी पर्टिकुलर घटनाएं हम लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पाए हैं, बट जो पूछताछ में आया है ये लोग, क्योंकि हमारा हरियाणा उत्तराखंड से बॉर्डर है, तो ये लोग क्रॉस बॉर्डर में ऑपरेट करते हैं। इसके बाद भी अभी घटना को अंजाम देने जा रहे थे। देखिए, अब अपराधी के मन में क्या है क्या नहीं, अपराधी जो होता है वो तो मौका देखकर वारदात करता है। तो जब तक कि मौके से सामान जो कि पुराना चोर का माल बरामद की उसी के हम स्पष्टता से बता सकते हैं। आगे क्या करने जा रहे थे वो तो नहीं कह सकते, लेकिन हमने ये जरूर है आगे कई चोरियां प्रिवेंट कर दी। सहारनपुर से सी न्यूज़ संवाददाता शाकिर राजपूत की रिपोर्ट। सुल्तानपुर जिले में बुधवार को आई तेज आंधी, तूफान और बारिश ने भारी तबाही मचा दी। कुछ ही मिनटों के मौसमी कहर ने 7 परिवारों की खुशियां छीन ली। बल्दी राय, हलियापुर, अखंड नगर, बधुआ कला और कुड़वार थाना क्षेत्रों में पेड़, कच्ची दीवार, छप्पर और बिजली के खंभे गिरने से 2 मासूम बच्चों समेत 7 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए। सबसे दर्दनाक घटना कुड़वार थाना क्षेत्र के पूरे शिववंश दुबे गांव में हुई, जहां 20 वर्षीय महेंद्र तिवारी की बिजली का खंभा गिरने से मौत हो गई। वो अपनी बहन की शादी की तैयारियों के बीच तिलक कार्यक्रम में शामिल होने वाले थे। घर में खुशियों का माहौल था, लेकिन अचानक आई आंधी ने सब कुछ मातम में बदल दिया। बल्दीराय क्षेत्र में 8 वर्षीय महिमा की मौत छप्पर पर ईंट गिरने से हो गई, जबकि सिंघनी गांव में 58 वर्षीय रामवरन पेड़ गिरने से जान गंवा बैठे। हलियापुर क्षेत्र में 35 वर्षीय रीता कच्ची दीवार गिरने से मलबे में दबकर मर गई। अखंड नगर क्षेत्र में 18 वर्षीय युवक सूर्यमन की मौत हुई, वहीं 2 अन्य युवक घायल हो गए। बधुआ कला में 40 वर्षीय सुषमा गुप्ता की जामुन का पेड़ गिरने से मौत हो गई। कुड़वार क्षेत्र में एक और हादसे में केवला देवी की ईंट की दीवार गिरने से मौत हो गई। इस प्राकृतिक आपदा ने पूरे जिले में मातम और दहशत का माहौल पैदा कर दिया है। आज 3 बजे के करीब एक बहुत ही तेज आंधी तूफान आया, जो हमारा जो है देवी आपदा की कैटेगरी में आता है। इसके कारण जो है हमारी 7 कैजुअल्टी रिपोर्ट हुई है। 3 जो है हमारा बल्दी राय में है, 3 सदर में है और 1 कादीपुर में है। इसके अलावा 21 लोग घायल भी हुए और इस आंधी तूफान के कारण बिजली व्यवस्था पर भी असर आया है। इसमें 50 से ज़्यादा ट्रांसफार्मर नष्ट हुए और बहुत सारे खंभे भी नष्ट हुए। बिजली विभाग इस पर काम कर रहा है। ये जो आपदा में लोगों की जो हानि हुई है, इसकी कंपनसेशन के लिए हम लोग जो है 24 घंटे में इसको करेंगे और इसमें पूरी टीम लगी हुई है। हम लोग टच में हैं और सारी टीम एक्टिव है। सुल्तानपुर से सी न्यूज़ संवाददाता वाजिद हुसैन की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।